केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस पार्टी ने 60 साल तक राज किया हो और एक पार्टी इतना लंबा शासन करने के बाद राहुल गांधी के इस तरह के बयान देना दिखाता है कि राहुल गांधी की मानसिकता क्या हो गई है। वे कहते हैं कि देश में परमाणु हथियार को नष्ट कर दिया जाए। कांग्रेस ने ना कभी सेना को सशक्त किया और ना ही सीमा को सुरक्षित रखा। कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती है। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कम भारत विरोधी सोच वालों का ज्यादा लगता है जब परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात करते हैं। तरफ से वो और एक परिवार, एक पार्टी ने इतना लंबे शासन करने के बाद इस तरह के बयान देना राहुल गांधी जी के अपने आप में दिखाता है कि राहुल गांधी जी की मानसिकता अब क्या हो चुकी है। एक तरफ से वो कहते हैं कि देश में परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया जाए, तो दूसरी ओर भारत के सामने, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जैसे दुनिया के कई देशों में युद्ध चल रहा है, अगर वो कहीं बढ़ता है तो हर देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। देश की लोगों की सुरक्षा भी वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने न कभी सेना को सशक्त किया और ना ही सीमाओं को सुरक्षित रखा। ना कांग्रेस ने कभी बुलेट प्रूफ जैकेट दिए और ना ही लड़ाकू विमान तो पिछले 10 सालों में दिए। ये दिखाता था कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती। वो तो केवल रक्षा सौदों में दलाली खाने की ओर ध्यान देते थे और 10-10 साल तक खरीद नहीं हो पाई दलाली। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये भाजपा वाले खिलवाड़ कर रहे हैं। जब तिहाड़ जेल में एक नहीं कई हत्या की घटना हो चुकी है तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी बीजेपी ऐसी किसी घटना को अंजाम दे सकती है। जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप लोग यकीन नहीं करते। भाई ऐसी ही कोई घटना जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाएगी, कौन जवाब देगा? बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे लोग, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। जब तिहाड़ जेल के अंदर हत्या की घटना हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या, मैं बता रहा हूं, पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसी घटना को ये लोग अंजाम दिला सकते हैं। शातिर लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखते हैं, कहीं मौका पाके ऐसी कोई घटना करा देंगे, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि लोग हंसते हैं राहुल गांधी की बात पर। जब वे जातीय जनगणना की बात करते हैं तो विद्यार्थी हंसते हैं कि जिससे नानाजी को से लेकर पिताजी ओबीसी के विरोधी रहे, वह आज झूठी बातों को ही रखने में मशगूल रहते हैं। लगता है देश में एक ही व्यक्ति है जो राहुल गांधी, वो बोलते क्या है, लोग हंसते हैं उनकी बात पे। जब वो बोलते हैं हम जातीय जनगणना करेंगे तो विद्यार्थी हंसते हैं कि जिसके नाना जी नेहरू से लेकर के पिताजी तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने इस तरह के चुनाव पहले भी देखे हैं। अब ये साफ हो गया है कि हमारे खिलाफ भाजपा की तरफ से महबूबा मुफ्ती को समर्थन का ऐलान हुआ है। उनके दो नेताओं ने राजौरी पुंछ में महबूबा मुफ्ती को समर्थन का ऐलान किया है। भाजपा, उनके तमाम एबीसी टीम, राजभवन में सब मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि आपने पिछले दिनों देखा होगा बीजेपी के तरफ से महबूबा मुफ्ती को भी सपोर्ट का ऐलान हुआ है। उनके एक नहीं 2 लीडरों ने राजौरी पुंछ में महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। तो इससे सीधा सीधा पता चल जाता है कि बीजेपी, उनके तमाम एबीसी, मरकज की हुकूमत, राजभवन सब मिलके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। कि ये सब हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रहुल्ला मेहदी के नामांकन भरने पर कहा कि आज उन्होंने नामांकन भरा है, ये कामयाब हो, संसद में बैठकर हमारी मुश्किलों को कम करें और हिंदुस्तान के संविधान की हिफाजत करें। अल्लाह का शुक्र है, आज रहुल्ला साहब ने फॉर्म भरा है। अल्लाह इन्हें कामयाब करे और ये पार्लियामेंट में बैठ के हमारी मुश्किलों को कम करें और हिंदुस्तान के आईन को। उत्तर प्रदेश के बलिया से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां बारात लेकर निकले दूल्हे पर उसकी गर्लफ्रेंड ने तेजाब फेंक दिया। घटना में दूल्हे का हाथ झुलस गया है, वहीं 3 महिलाएं घायल हो गई। तेजाब फेंक कर भाग रही गर्लफ्रेंड की भीड़ ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई कर दी। सूचना देकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को शादी से नाराज थी और उससे बदला लेना चाहती थी। दूल्हे पर तेजाब फेंकने से बारात में हड़कंप मच गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस दौरान घर की महिलाएं दूल्हे का परछावन कर रही थी। एक युवती घूंघट में वहां पहुंची और तेजाब फेंक दिया। तेजाब में घायल दूल्हा और महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूल्हे को इलाज कर उसको छुट्टी दे दी गई। वहां देर रात बारात लेकर रवाना हो गए। महिलाओं का इलाज जारी है। 23 तारीख को शाम को 6 बजे ग्राम डूटी के राकेश बिंद, इनकी उम्र 26 साल है। इनकी शादी थी, बारात बेलसरा रोड जानी थी। तो गांव की ही एक लड़की जो कि इनकी खुद संबंध बताया जाता है, उसके द्वारा पॉलीथीन में कोई तरल पदार्थ लेकर के और इसके ऊपर फेंका गया, जिससे इसने जलन की शिकायत की। उसके बाद परिजन इसे अस्पताल ले गए और अस्पताल में सामान्य उपचार के बाद इनको घर भेज दिया गया। और उसके बाद भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन की सारी पोल खोल दी है। इस गठबंधन का देश के लिए कोई मिशन नहीं है, ये बस अपना भ्रष्टाचार लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी को नीलाम करना चाहते हैं। अगर गलती से इनकी सरकार बनती है तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, हर साल एक नया प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्हें अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। और कंफ्यूजन और एम्बिशन की ऐसी लड़ाई है कि हमने तो देखा ही है, रांची में चेयर, कुर्सियां, टेबल, लाठी एक दूसरे पर फेंकी। जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक राहुल गांधी बनाम पिनरई विजयन से लेकर उमर अब्दुल्ला बनाम महबूबा मुफ्ती तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक हमने इनका सरफुटवल तो देखा ही है। परंतु अब एक नया जो इनका राज है वो सामने आया है। ये तो प्रधानमंत्री की चेयर को भी ऑक्शन करना चाहते हैं। हाँ, 1-1 साल का ऑक्शन होगा, मतलब कि गलती से अगर इनकी सरकार बनती है तो 1 साल हो सकता है ममता दीदी बन जाए, 1 साल। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया। मतदाताओं को अपने पक्ष करने की कवायद भी तेज कर दी है। जहां राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन अब संविधान बचाओ कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए वोट की चोट करने में लग गई है। साथ ही अपने जनसंपर्क अभियान को और गति पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस, सपा और आप के साथ अन्य सहयोगी दलों के नेताओं ने संयुक्त रूप से जालौन गरोठा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली जनपद कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में संविधान बचाओ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। साथ ही इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार को जिताने की भी अपील की। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील कर रहे हैं। और ये जो अपील है वो इस आधार पर नहीं है कि किसी नेता को हम जिताने की अपील कर रहे हैं, किसी पार्टी को जिताने की अपील कर रहे हैं। क्योंकि ये चुनाव स्वतंत्र भारत के इतिहास का ऐसा पहला चुनाव है जो ना तो 2 पार्टियों के बीच में हो रहा है, ना 2 नेताओं के बीच में, ना विधानसभा का ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। और आपने देखा होगा हजारों हजार कार्यकर्ता इस समय जहाँ किसानी का काम चल रहा हो, अपना काम छोड़ करके यहाँ सुबह से 11 बजे से, और आप देख रहे हैं आज 5 बजने जा रहा है, हजारों कार्यकर्ता ये क्या संदेश दे रहा है? इनका संदेश यही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है, नारायण दास अहिरवार जी, वो जालौन लोकसभा से भावी सांसद हैं। ये जीत का राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर हमला किया है। राहुल गांधी पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार से क्या मतलब है। आप बताइए जरा कि राहुल गांधी को
बिहार में पिछली बार कब देखा गया था? बिहार के मुद्दे पर कभी बोलते हुए सुना आपने? कांग्रेस ने तो 40 सालों तक बिहार को बर्बाद किया है। यही कारण है कि बिहार की जनता ने इतनी समझदारी दिखाई कि कांग्रेस को बिहार से पूरे सिरे से काटकर फेंक दिया गया है। आज कांग्रेस का बिहार में कोई नाम निशान नहीं है। कई बार मुझसे पत्रकार कहते हैं कि आप कांग्रेस की शिकायत नहीं करते हैं। कांग्रेस ने जो बिहार में गलती की उसका खामियाजा उन्हें भुगत रहे हैं। बिहार में कांग्रेस साल 1990 तक रूलिंग पार्टी हुआ करती थी। आज कांग्रेस का 5% वोट बिहार में नहीं है। बिहार में 1990 के बाद जो 3 दल है जो पिछले 32 सालों से बिहार को चला रहे हैं वो है लालू, नीतीश और भाजपा। तो इन तीनों पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो क्या शिवसेना पर सवाल खड़ा करेंगे? पिछले 32 जो है, अब हम यहाँ पर बैठे हैं तो आप कहिएगा कि आप डीएमके पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, अरे शिवसेना पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जेएमएम पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी तो चुनाव लड़ते हैं। यहाँ जेएमएम चला रहा है बिहार, बिहार को शिवसेना चला रहा है, बिहार को चला रहे हैं लालू, नीतीश और भाजपा अलग अलग समय कालखंड में। तो इन तीनों से सवाल ना कर। कांग्रेस ने तो 40 वर्ष बिहार को बर्बाद किया। तो जनता ने उस समय इतनी समझदारी दिखाई कि उस कांग्रेस को पूरे सिरे से काट के फेंक दिया। कांग्रेस का तो नामो निशान कहीं नहीं है। कई बार आदमी कहता है कांग्रेस का शिकायत नहीं करे। भाई, कांग्रेस ने जो गलती की बिहार में उसका पूरा खामियाजा उन्होंने भुगता। जनता ने उनको उठाकर 1990 तक कांग्रेस यहाँ की रूलिंग पार्टी थी। आज उनको 5% वोट भी बिहार में नहीं है। लेकिन उसके बाद के जो 3 दल हैं जो पिछले 32 साल से बिहार को चला रहे हैं वो है लालू, नीतीश और भाजपा। इन तीनों पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो शिवसेना पर सवाल खड़ा करेंगे। राहुल गांधी को बिहार से क्या मतलब है, आप बताइए जरा। आप लोग इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं। पिता की विरासत को सजोग कर रखने वाले सांसद राजवीर दिलेर की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। सांसद राजवीर दिलेर ने 2017 में विधानसभा इगलास से विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत का परचम लहराया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांसद राजवीर दिलेर पर जब भरोसा जताया गया तो लोकसभा हाथरस पे भारी बहुमत से जीत हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने परचम लहराया। 2024 के लोकसभा चुनाव में दावेदारी की लिस्ट में सांसद राजवीर दिलेर का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अचानक टिकट काटकर विधानसभा खेर के विधायक और राजस्व मंत्री अनूप वाल्मीकि को टिकट दे दिया गया। इसके बाद से ही सांसद राजवीर दिलेर बेहद चिंतित नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद की चिंतित होने की खबर किसी से छुपी नहीं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लोकसभा हाथरस में बीते दिनों भरी जनसभा में सांसद राजवीर दिलेर की जमकर कसीदे पड़े और सांसद राजवीर दिलेर को सर्वश्रेष्ठ सांसद बताया गया। आदित्यनाथ ने खुद मंच से सांसद राजवीर दिलेर की तारीफ की और टिकट न मिलने के बाद भी कार्यक्रम में शामिल होने पर उन्हें बधाई दी। सांसद राजवीर दिलेर के चेस्ट में दर्द होने से उन्हें अलीगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान सांसद राजवीर दिलेर की मौत हो गई। आज इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा परिवार भैया के परिवार की तरह साथ है। सांसद जी राजवीर दिलेर जी हाथरस के जो सांसद जी रहे हैं, ये हमारे शहर के लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसकी पूर्ति शायद ही मैं समझता हूँ कि कोई कर पाएगा, इस जगह को कोई भर पाएगा। और जैसे हमारे सांसद जी रहे हैं सरल स्वभाव के, आने वाले कई जन्मों तक उनको याद करा जाएगा उनके सरल स्वभाव को लेके। जिस तरीके से कर्तव्यनिष्ठ थे पार्टी के लिए, समाज के लिए, अपने शहर के लिए, आने वाली कई जनरेशन उनको उनके कामों के लिए याद करेगी। इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा परिवार इन परिवार के साथ है, भाई की तरह, बेटे की तरह। और ऊपर वाले से यही होकर उनके अपने चरणों में जगह दे, शांति प्रदान करें। 6:30 के आसपास हमको सूचना वरुण हॉस्पिटल से पता पड़ी कि घर पे ही उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। वरुण हॉस्पिटल जब पहुंचे तो वहाँ के स्टाफ ने मेरे को कंफर्म करके बताया कि ऐसे ऐसे आपके हाथरस के पूर्व सांसद जी जो रहे हैं उनके ऐसे ऐसे निधन हो चुका है। बिजनौर से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां मंडावर रोड पर रतनपुर गांव के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी वजह से सामने से आ रहा स्कूटी सवार भी ऑटो से टकरा गया और मौके पर ही स्कूटी सवार की मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई।
महाराष्ट्र के यवतमाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भाषण देते समय अचानक मंच पर गिर पड़े। मंच पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ता ने उन्हें तत्काल उठाकर इलाज के लिए भेजा। गडकरी यवतमाल के पुसद में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। नितिन गडकरी ने अब अपने एक्स पर सेहत को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस किया था, लेकिन अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और अगली सभा में सम्मिलित होने के लिए वरुड के लिए निकल गए हैं। कन्नौज से चुनाव लड़ने की अटकलों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब नॉमिनेशन होगा तब पता चलेगा। उन्होंने कहा कि सवाल कन्नौज की ऐतिहासिक जीत का है। जनता ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन भविष्य बनकर आ रहा है और बीजेपी इस चुनाव में इतिहास बन जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि इनके भाषणों पर हार का रुझान दिखाई दे रहा है। अब मन की बात नहीं होगी, अब संविधान की बात होगी। संविधान बचेगा तो हमारे आपके अधिकार बचेंगे। भाजपा के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें जनता इस बार बदल देगी। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा कौन है यार, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है जी, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि देश में मोदी सरकार 17 सरकारें गिराई गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकाल में सरकारी माफिया हावी है। सरकारी माफिया विपक्षी दल के नेताओं को बीजेपी पाले में ले जाने का काम करता है। वहीं जीतू पटवारी ने पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि लाडली बहनों को 3000 रुपए देने की गारंटी थी, कब देंगे? उज्ज्वला में 400 रुपए सिलेंडर देने का काम कब शुरू होगा? वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 265 बीजेपी नेताओं के यहां लोकायुक्त ने छापे डाले, लेकिन 62 मुकदमे वापस ले लिए गए। सरकार भ्रष्टाचार में दोहरी आंखों से देखती है। अधिकार की बहस है। देश में 17 सरकारें मोदी जी के 10 साल में गिराई गई। 500 से ज्यादा विधायक खरीद फरोख्त हुए या दल बदल हुए। 200 से ज्यादा सांसद दल बदल हुए या खरीद फरोख्त हुए। मतलब लोकतंत्र की मूल भावना की भी रक्षा की बहस है। सरकारी माफिया, हर तरह के माफियाओं के नाम सुना था आपने। एक शराब माफिया है, एक भू माफिया है, एक शिक्षा माफिया है। कई तरह के माफियाओं के बाद एक सरकारी माफिया काम करता है, जिसका काम सिर्फ विपक्ष के नेताओं को अपने दल में ले जाना, वो चाहे किसी भी रूप में कितना भी करप्ट और क्राइम करने वाला व्यक्ति क्यों नहीं है, अगर वो विपक्ष में है तो सरकारी माफिया का काम है कि वो उसको अपने दल में भर्ती कराए। साथियों, आज मोदी जी का रोड शो। मोदी ओरिजिनल में शोमैन, मोदी शोमैन का रोड शो। जब वो शो करते हैं तो फिर वापस मीडिया से भी बात नहीं करते, जनता से भी बात नहीं करते, सिर्फ दिखते हैं ईश्वर जैसे। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कल कहा वो तो बजरंगबली का अवतार है। हमारे शिवराज जी ने इस समय लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी के विलोबी हॉल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां जनसभा को संबोधित करने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे हैं।
अजय मिश्रा टेनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं और लोगों से वोट की अपील करेंगे अजय मिश्रा टेनी को लेकर। आपको बता दें, अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों पर कार चलाने का आरोप था, किसानों की हत्या का उन पर आरोप है और इस समय बेल पे अजय मिश्रा के टेनी के बेटे बाहर हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अजय मिश्रा टेनी के लिए वोट की अपील करेंगे। उनके संबोधन पे इस समय सभी की नजर है। कहा भगवान का। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।